साथ आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और इनवाइट करेंगे सिमी आंटी को, वो आए और सत्संग शेयर करें। सिमी आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु गुरु जी आंटी। महाराज और उनकी प्यारी संगत को मेरा सादर प्रणाम। गुरु महिमा गाने की इस अवसर के लिए मेरे साहिब आपके चरणों में बहुत बहुत शुक्राना। आपके बच्चों का शुक्राना जिन्होंने ये मौका दिया। गुर जैसा ना ही को देव, जिस मस्तक पाग सो लागा से। गुरु की उस्तत करने की हमारी क्षमता ही नहीं है। गुरु बहुत गुज्जा है, गुरु बहुत गूढ़ा है। गुरु साहिब की महिमा करने का जैसे कतरा भी नहीं है हम जो उनके बारे में कुछ बोल सकें। वो इतने विराट है, वो इतने बड़े हैं कि एट टाइम्स यू फील टंग टाइड, यू डू नॉट नो व्हाट टू से, हाउ टू even come across to others about what all you have received from him. ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਮਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਖੈਰਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। I genuinely believe कि कोई बहुत किसी की असीस लगी होगी हमें, कोई बहुत किसी मोमेंट में हमारी रूह ने अरदास की होगी परमात्मा को देखने की, जानने की, कि किसी वक्त हमसे कोई अच्छा कर्म हो गया हो, कि उस साहिब की बख्शिश की उसका बिरद ही ऐसा कि वो हम जैसे पापियों को बख्श देता है। किसी रहमत का सदका ये दाते के दर्शन हमें हुए इस जन्म में। इतने जन्म भटके होंगे, इतने जन्म ढूंढते होंगे, पुकारते होंगे। उस सारी इबादत का, उस सारी पुकार का आज हमें रिवॉर्ड मिला है कि इस लाइफ टाइम में हमें हमारा अकाल पुरख, हमने उनको साक्षात देखा है, उनकी पावर्स देखी हैं, अपने साहिब की वडियाई देखी है, अपनी जिंदगी के हर पहलू ही चुनू माणे है। There is no end to the gratitude I can have towards my Guru. It's almost overwhelming. सबसे पहले मैं गुरु जी की जो सबसे बड़ी बात जो आप पहले एज अ फिजिकल ट्रेट हम उनकी नोटिस करते थे, जिवें साडी ये बसंत रुत खिड़ी हुई है ना, गुरु जी महाराज खिड़े हुए से, इन्ने खिड़े मत्थे, इन्ने प्यार नाल मिलन वाले, हंसते हसमुख, always a smile on his face, always light-hearted, so cheerful, so full of life. तो पहली बात जो गुरु साहिब के दर्शन करके मैंने समझी कि खुश मिजाजी भी एक इबादत का तरीका है। लाइफ में ज्यादा सीरियस होने से हम ज्यादा बड़े नहीं हो जाते हैं, ना परमात्मा के करीब हो जाते हैं। अपनी जिम्मेदारियां हंस के निभाना, अपने साहिब दी हर चीज, अपने लाइफ दी हैप्पीनेस, सॉरोज, ये जो साइकिल ऑफ लाइफ है, इसको उसकी गिफ्ट मान के चलना। एक चीज मैंने सीखी है जो सबसे बड़ी मेरे साहिब की दात है जो उन्होंने बख्शी, वो ये है कि एक जीवन जाच उन्होंने सिखाई है, और वो जाच जेड़ी रब नू पान दी है वो बहुत सिंपल है।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਕਾਲਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਫਲਸਫੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਖਾਵੇ ਸੀ, ਰਿਚੁਅਲ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਤ ਪਰਤ ਕਰਕੇ ਉਤਾਰਦੇ। ਮੇਰੀ रूह ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ, बस और कोई नहीं। मेरे मन में प्यार है तो मेरा गुरु साक्षात है। इतना सिंपल, कोई तैयारी नहीं चाहिए, कितने जान की जरूरत नहीं है। घर में बैठे अपने भीतर साहिब साक्षात दर्शन देते। जब भी उन्हें प्यार किया, जब भी पुकारा, जब भी अपने आप में बात करते करते उन पे छोड़ दिया कि आपको जैसा लगता है सही है वैसा कीजिए, उसी मोमेंट में वो पृथक साक्षात सामने हाजिर नाजिर उनके दर्शन हुए। He has taken things in his hands. सब संभाल लेते हैं। जिसका रास्ता नहीं आता हमको, वो अकाल पुरख है, उसके लिए क्या मुश्किल है। वो दिखाते हैं कि जदों तक तेरी ईगो सी, जदों तक तू कर रहा सी ते तू फसिया होया सी, मेरे ते छड्डिया ते फिर मजे मान, मजे कर, जा ऐश कर। तो हमने ऐश ही की। If I start, if I reflect on my journey with Guruji, मुझे लगता है मैं उनको ढूंढती तो शायद बचपन से थी। मैं हमेशा कहती थी मेरे को भगवान देखना है, अपने मन में सोचती थी। नॉट दैट आई वुड टॉक अबाउट इट, बट दिस इज अ ट्रुथ अबाउट मी, कि मैं हमेशा कहती थी कि भगवान जो सभी धर्मों से परे, मेरा भगवान इतना विशाल है, इतना बड़ा है, वो लाइट है, वो किसी एक धर्म के अंदर पूरी तरह समा सकता ही नहीं है, वो उसके भी बियॉन्ड है। एंड येट वो बहुत सिंपल है। ये मेरी रूह हमेशा पहचानती थी। और मैं हमेशा सोचती थी भगवान वो जो सभी धर्मों का हो, जिसके पास सभी धर्मों के लोग हो, बंटवारे ना हो मेरे भगवान के, सभी का, गरीब अमीर, पढ़े लिखे अनपढ़, क्योंकि जो रास्ता भगवान का है उसमें हमारी दुनियावी पढ़ाई किसी काम की नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स गुरुजी टीचेस अस टू अनलर्न व्हाट वी हैव लर्न्ड इन दिस वर्ल्ड। हमने तो दुनियादारी सीखी है। गुरुजी ने सादगी सिखाई, प्यार सिखाया, सरेंडर सिखाया। प्यार करते हैं तो कभी एक पल की भी दूरी नहीं नजर आई। और वो इतने ज्यादा भीगते हैं, अगर हम एक पल का भीगते हैं, चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे हुए लेत है। मैं एक कदम उसकी तरफ उठाता हूँ, वो कोट कदम मेरी तरफ उठाता है, उससे रुका नहीं जाता। वो इतना सेल्फलेस है, इतना लविंग है, इतनी जल्दी वो पिघल जाता है। गुरुजी बहुत प्यार वाले हैं, बहुत प्यार वाले हैं। गुरुजी अपनाने वाले हैं। गुरुजी फॉरगिविंग है। गुरुजी को मिलने से पहले मैं रेकी की मेडिटेशन करती थी, और उसमें जब मैं मेडिटेट करती थी तो फॉर माय हस्बैंड वुड से कि तुम घंटों घंटे करते हो। वो अबाउट आई थिंक हाफ एन आवर 40 मिनट्स होती है। मुझे तो बरसों हो गए छोड़े भी उसे। आई मेट गुरुजी इन 1997, और उससे पहले जब मैं रेकी के लिए मेडिटेट करती थी तो हम सरदार फैमिली से हैं, तो but when I would meditate, I would find myself
स्टैंडिंग बिफोर शिव जी, जो मेडिटेशन में होते थे, बहुत विशाल होते थे, जैसे मैं उनके पैरों के जैसे उंगलियों के पास कहीं खड़ी हूँ और वो इतने विशाल है। और हर बार जब मैं मेडिटेशन डीपली करती थी तो मैं वहीं पहुंच जाती थी और मैं उनको छेड़ती नहीं थी, जैसे मेरे को लगता था मैं उनके पैर को छू सकती हूँ, आई कैन सी हिम, लेकिन मैं उनको छूती नहीं थी क्योंकि वो मेडिटेट करते थे। एंड आई आस्क्ड माय मदर कि मुझे तो पता ही नहीं शिव जी कौन है, मुझे तो गुरु नानक साहिब का पता है, मुझे राम जी का पता है, थोड़ा मेरा बेटा जन्माष्टमी बॉर्न है तो थोड़ा मेरे को कृष्ण जी का पता है, बट आई हैव नो क्लू अबाउट शिव जी। मुझे वो क्यों दिखते हैं, मुझे अपने गुरु क्यों नहीं दिखते, या मेरे को जो फेमिलियर गुरु है वो क्यों नहीं दिखते। बट शी ऑल्सो डिडंट हैव एन आंसर, बट आई वुड be at Shivji's feet very often during my meditation. गुरु जी की जर्नी अगर मैं आपको अपनी अगर मैं उससे एक लीनियर वे में बताऊं तो गुरु जी के बारे में सुनना मैंने अराउंड 1996 शुरू कर दिया था चंडीगढ़ में। मेरे फ्रेंड्स वगैरह कुछ थे, रिलेटिव्स जो जाते थे, मगर उस वक्त की जो इंटरप्रिटेशन मेरे को आई गुरु जी की वो ये थी कि वो बहुत पावरफुल गुरु है। उनके पास इंडस्ट्रियलिस्ट्स, पॉलिटिशियंस, ऑल द who's who of society comes to him. तो मैंने मन में सोचा कि ये तो अमीरों के गुरु हैं, मुझे तो नहीं इस पंगे में पड़ना, मैं तो नहीं जाने वाली। So I never went to him. फिर मैंने इनके दर्शन, मुझे ये नहीं पता था कि ये वही गुरु हैं। ये भी मैं शेयर करना चाहूंगी कि मुझे कुछ लोग जानते थे जिनके अंदर मुझे लगता था कि एक तरह की ताकत है, जो ताकत मैं अपने अंदर ढूंढती हूँ। मुझे वाहिगुरु ने जितने सुख दिए थे मैं उसके लिए शुक्रगुजार थी, लेकिन उन सुखों ने मेरे को नाजुक कर दिया था। मैं जैसे अंदर से हर वक्त डरी रहती थी कि मेरा कोई सुख मुझसे छीना ना जाए, कि ये मैं इसके मेरे अपने सारे ठीक रहे, मुझे कोई तकलीफ ना आए, मेरे अपनों को तकलीफ ना आए। Rather than be grateful, a kind of fear used to lurk somewhere within me कि सब ठीक रहे। तो कुछ लोगों, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स थे जिनको मैं देखती थी, मुझे लगता था इनमें वो स्टेबिलिटी है, इनमें वो ताकत है जो मैं अपने अंदर ढूंढती हूँ मगर मेरे अंदर है नहीं, मगर मैं चाहती हूँ कि मैं भी इनकी तरह बनूं। आप बिलीव नहीं करोगे, वो सारे के सारे गुरुजी के भक्त थे, मुझे पता नहीं था। ये तो जब हम गुरुजी के दर पे आए, कुछ हमको लेके आए, कुछ हमें वहां मिले, तो मुझे पता चला कि वो जो ताकत मुझे दिखाई देती थी वो ताकत असल में किसकी थी। ये गुरुओं की महिमा है। जहां से आपकी जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट होती है और जहां पे आप अपने आप को अभी भी खड़ा पाओगे, आप देखोगे आप में कितना डिफरेंस है। अभी भी हमारे आगे रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन गुरु हमको बदल देते हैं, गुरु हमें एम्पावर करते हैं, हमें शक्तिशाली बनाते हैं, उसकी ताकत हमारे अंदर बोलती है। We came to Guruji in 1996, 97 sorry. 1997 में मेरे ब्रदर की शादी को, उसकी शादी 1995 में हुई थी और he had been just blessed with a baby boy and हमारे घर में खुशियां के परिवार में बड़े सेलिब्रेशंस चल रहे थे और ब्रदर मेरे ने बैडमिंटन खेलने गया है एंड ही वाज प्लेइंग, तो इसके हिप में दर्द हुई है, डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने फर्दर इन्वेस्टिगेट करते करते तो ये बताया कि आपको तो बहुत मेजर प्रॉब्लम है, आपके हिप रीजन में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती है, उसके कारण आपकी बोन्स के भुनने का डर है। तो अभी तो ये एक हिप में है, लेकिन इसकी नेचर ऐसी है कि ये सभी जॉइंट्स को अटैक कर देती है प्रॉब्लम। एंड माय ब्रदर वाज इन हिज 20s। तो ये आपके पास इसका, हमारे पास कोई इलाज नहीं है और इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप अपनी एक्टिव लाइफ को छोड़ दो, ज्यादा से ज्यादा रेस्ट किया करो, व्हीलचेयर में बैठो, क्रचेस ले लो,
किसी भी तरीके से आप अपने टांगों पे ज्यादा बोझ ना डालें. So you see, for a young boy who is yet starting out on his life, उसके लिए इतना बड़ा झटका था. हमने देश विदेश में इसकी रिपोर्ट्स भेजी, लेकिन कहने यही हमारे आगे बात आई कि जो इसकी मेडिसिन कोई नहीं है, इसका एक यही प्रिवेंटिव ही मेडिसिन मानी जाए कि आप इसको अपनी लाइफ को रिड्यूस कीजिए, इसको एक तरह से रिफ्रेन करो, ज्यादा चलो फिरो नहीं. बहुत उदासी घर में छा गई, बहुत दुख के बादल, बहुत समझ नहीं आती थी किधर जाए. उस वक्त मेरी मामा, जो बहुत अ, अच्छे इंसान है, इसलिए नहीं कि मामा है मेरे, इसलिए कि सेवादार थे अपने बड़ों के लिए, उनसे शीशे लिए उन्होंने, पाठ करने वाले हैं. वो बहुत रोए और कहते हैं, गुरु नानक जे तू है ते तू मैनू बौड़, जे तू है मैनू बौड़. और गुरुजी महाराज बौड़े और गुरु साहिब हमारी जिंदगी में उतरे, हमारा हाथ पकड़ा उन्होंने. मेरे अंकल, वो गुरुजी के शुरू से फॉलोअर थे एंड हमने सारी जिंदगी इकट्ठे बिताई है, हमें पता ही नहीं था वो गुरुजी के फॉलोअर है. उन्होंने हमसे कहा कि चलो मेरे गुरुजी के पास. चंडीगढ़ की बात है, गुरुजी तब 33 सेक्टर में यहाँ पे दर्शन देते थे और हम इनके पास आए. गुरुजी के दर्शन मैंने एक बार एक शादी पे भी किए थे और मैं हैरान हो गई जब इनको मैंने शादी में आते देखा. हरपाल टिवाना अंकल की डॉटर मेरी क्लास में मेरी फ्रेंड थी और उसकी शादी पे गुरुजी आए थे और मैंने गुरुजी को आते देखा. इतने रिस्प्लेंडेंट, कोई राजा महाराजा इनके पैरों की धूल भी नहीं हो सकता. गुरुजी में इतनी अट्रैक्शन, इतने ब्यूटीफुल, इतने मेजेस्टिक. गुरुजी आते हैं उधर पंडाल में और सारी संगत हंसती खेलती उनके पास, भाग के उनके पास बैठी. एक डिसिप्लिन भी दिखता था और एक सेलिब्रेशन भी दिखती थी. और मैंने दूर से इनको मत्था टेका बिकॉज मुझे लगा कि मैं अकेली हूँ, मुझे थोड़ा संतों से डर लगता था, सो आई स्टेड बैक. लेकिन मैंने देखा और इनको मन से मैंने माथा टेका अपने मन में कि आप हम लोगों से तो बहुत ऊंचे हो गए, आज की दुनिया तो बहुत कड़वी है, कौन आज किसी के आगे माथा टेकता है मेरे साहिब. कोई अच्छा इंसान ही है तो जो तेरे आगे इतने लोग हंस हंस के तुझे प्यार से नमन करते हैं. ये जरूर मैंने सोचा, बट मैं इनके पास नहीं गई, दूर से इन्हें देखती हूँ. पूरे 1 साल के बाद मेरे ब्रदर बीमार होता है और हम गुरुजी के दर पे पहुंचते 33 सेक्टर. और जब मैं मत्था टेकती हूँ गुरुजी को तो कहते मैं एनु ते मिलिया होया. सो दैट इज गुरुजी फॉर यू, जिसने सारी विधियां बनाई हैं. जब वो जाते हैं तभी हम उनके नजदीक, उनके दर पे आते हैं और टिक पाते हैं. उनका हुक्म है, जिस मोमेंट हमने आना है तभी आना है. कई बहाने पहले भी बन रहे थे पर मेरी किस्मत तब नहीं थी. फिर भी शुक्राना इस बात का है कि मालिक तूने अपनी चरणों में जगह दी, अपनी संगत में बैठने की, अपने वचन सुनने की, आपके बख्शे प्रसाद लंगर खाने की ये तौफीक दी. हमारी गलतियां देखता तो हमें अपनी चौखट पार ना करने देता सच्चे साहिब. तो कितना विशाल दिल है कि तूने कुछ नहीं देखा, हमारी जरूरत देखी और हमें कबूल कर लिया. सो जो नई संगत जिनको ये फील होता है कि शायद मैं गुरुजी के मैंने फिजिकल फॉर्म में दर्शन नहीं किए, गुरु एक एहसास है, गुरु नजरों का बंधा हुआ नहीं है. गुरु दिखता है तो दिल में दिखता है, नहीं तो फिर कहीं नहीं दिखता. ढूंढो तो उसे अपने अंदर ढूंढो, बात करो तो उसके साथ करो, वो जवाब देता है. उसका इतना वो पावरफुल है, उसके इतने तरीके हैं आपसे बात करने के कि वो अपनी बात, अपनी प्रेजेंस आपको महसूस करा के छोड़ेंगे. कच्चे काम नहीं करते वो. मैं अगर आपके साथ आगे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी तो यूल रियलाइज कि गुरुजी आपको कंफर्म करके देते हैं कि हाँ ये मैं ही हूँ.
सो हम गुरुजी के पास, जब मेरी मम्मा बहुत उदास थी, मेरा ब्रदर बहुत रोता था, तो हम गुरुजी के दर पे पहुंचे। और वहां पे बिलीव मी, मेरी फैमिली ज्यादा मेरे फादर की साइड साधु संतों के पास नहीं जाती, मगर उस मोमेंट में हमारे को ये विश्वास हो गया था कि हम वी आर इन गुड हैंड्स, हम अपनी मंजिल पे आ गए हैं, अब ये साहिब हमको संभाल लेगा। और गुरु महाराज के अपने वचन तो बहुत इंपॉर्टेंट होते ही हैं, लेकिन उनकी जो कृपा है वो उनके सत्संग के थ्रू उनके बच्चों पे बहुत बरखा होती है, मेहरों की। जो गुरु का सत्संग है वो गुरु की महिमा है, इसमें बोलने वाले की कोई हैसियत है ही नहीं, इसमें बोलने वाला होता ही नहीं, उसका कोई वजूद ही नहीं है। ये सिर्फ वो साहिब की उस्तति है और उस दिल का शुक्राना है जिसने उसे पुकारा था और जिसको वो आके संभाल लेता है। ये सिर्फ गुरु उस्तति है। और जो इसका दूसरा बड़ा पहलू है वो ये है कि जितना सत्संग करने वाले को सुख है, उसको शुक्राना है, वो अपने गुरु से और डीप जुड़ता है, उतना ही ये रहमत है सुनने वाले के लिए। क्योंकि हर वो दिल जो उम्मीद कोई रख के बैठा हुआ है, उसको ताकत आती है सत्संग सुन के। उसको ये पता चलता है कि अगर इसको मिला जो आज सत्संग कर रहा है तो मुझे भी मिलेगा, क्योंकि जो गुरु है उसका बिर्द मेहरबान, उसकी नेचर जो है वो जेनरस है, काइंड है, तो सबको बख्शता है, वो सिर्फ देता है, सब पे रहमते बरसाता है। कोई ऐसा दिल, कोई ऐसी झोली हो ही नहीं सकती जो उसके दर से खाली जाए। और हम में ये ताकत भी नहीं है कि हम उस पर विश्वास करें। ये मैं ही हूं जो 96 के अराउंड नहीं गई उनके पास, बट 97 में पहुंच गई। और पहुंच गई तो एक ही अरदास करती थी कि गुरुजी ये जो तकलीफ आई है ये तो आप दूर कर ही दोगे, इस चीज का हमको पूरा विश्वास है, लेकिन इसको सुख को देके हमें अपने दर से वापस ना भेज देना। ये ना हो कि ये ले तेरी मांग पूरी करती ते हुन जा, इस तो वड्डी दात दे ही रखना कि हुन तेरे दाते आया हुन वापस ना जाइए। आई रिमेम्बर in sector 33 I would be sitting and I would cry, and I would go on crying out of sheer gratitude to be in his sangat, to be in his sharan। उनके पहलू में वहां हम लोग सारे जब बैठते हैं, जब हम उनके छाया के नीचे बैठते हैं, तो फिर सारे डर एकदम दूर हो जाते हैं। कोई डर नहीं रहता, कोई फिक्र नहीं, कुछ नहीं, तुम एक फ्री बर्ड की तरह उड़ते हो। तुम्हें इतनी वेटलेसनेस की फीलिंग होती है, इतनी लाइटनेस ऑफ स्पिरिट की फीलिंग होती है। जिस तरह गुरु तुम्हारा खिला हुआ है ना, दुखों के बावजूद तुम्हारी स्पिरिट जो है वो एकदम बुलंद हो जाती, हौसला आ जाता है। और अभी गुरु ने कुछ बोला भी नहीं। गुरु की संगत का बहुत महत्व है, ये गुरु की रहमत है हम पे, ये जो गुरु परिवार हमको मिला है। गुरु परिवार एक दूसरे को मरहम लगाता है, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करके एक दूसरे का हौसला बढ़ाता है। और गुरुजी हर अपने गुरु परिवार के हर हर आदमी के थ्रू, हर औरत के थ्रू गुरुजी बोलते हैं। सो इन अ वे ये हमारे को, जो हम छोटे छोटे किनके हैं, जब हम जुड़ जाते हैं तो हम एक फोर्स बन जाते हैं, एक पावर आ जाती है हमें। हमारे उस पावर, उस जो फोर्स है वो हमें हमारे गुरु से मिलने में, उससे जुड़ने में ज्यादा सशक्त करती है, ज्यादा एम्पावर करती है। सो ये गुरु परिवार का महत्व है। गुरु परिवार को कभी ना छोड़ें, जुड़े रहिए। और फिर भी जर्नी हमारी सबकी अकेली है, अपने अंदर को, बाहर को नहीं है। गुरुजी ने ये भी सिखाया। मेरे ब्रदर जब हम इधर आए, ओवरनाइट हमारी प्रॉब्लम्स दूर नहीं हुई। कभी कभी संगत ने बताया कि मैंने चाय प्रसाद पिया और मेरी रिपोर्ट्स ठीक आ गई,
मेरे ब्रदर को डिफिकल्टीज में से निकलना पड़ा, इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी, बट गुरु तुम्हारी रीढ़ की हड्डी बन जाता है। गुरु तकलीफ में डालता है तो फिर तकलीफ में से चलने की ताकत भी देता है, उसमें से निकालता भी खुद है। तो साहिब ने हर तरीके से हमारा हाथ पकड़ा है, हमने उसका हाथ नहीं पकड़ा, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ के हमें पार कराया। मेरे ब्रदर को, जिसको कहते थे डॉक्टर्स के तू भी एक लाइफ तेरी थोड़ी डिपेंडेंस की होगी, तेरे को थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, उस बच्चे ने, ही वाज ही इज एन इंजीनियर फ्रॉम थापर, ही वांटेड टू स्टडी अब्रॉड, उसने अपनी एमबीए जाके यूएसए में की, देन ही वेंट टू कनाडा, वहां पे उसकी पीआर आई। जब तो वो यूएस से कनाडा गया, तो वो अपने क्रचेस जो साथ रखता था, कभी यूज करता था कभी नहीं करता था, वो उन क्रचेस को पीछे फेंक के चला गया यूएसए में, कि जो मालिक मेरे को यहाँ तक लेके आया और आगे लेके जा रहा है, जो सब कुछ देख रहा है और करवा रहा है, मेरे को इन क्रचेस की जरूरत नहीं। एंड ही मूव्ड अहेड, एंड गुरुजी ने उसकी बहुत वहां पकड़ी। कनाडा में जाके उसकी डिग्री कंप्लीट हुई, उसकी ही सेटल्ड देयर and got a beautiful job during those days of recession. जब दुनिया की नौकरियां जा रही थी, he got a wonderful job, much more than he was expecting. और उसमें he did very well for himself. तो गुरु का जो मार्ग है, जब वो देने पे आता है, तो उसके आगे कोई बंदिश नहीं है, कोई कमी नहीं है, कुछ छोटा नहीं कुछ बड़ा नहीं, हर दिल की मुराद पूरी करता है। छोटी आस भी उसी ने पूरी करनी है, बड़ी से बड़ी रहमत भी उसके लिए, तो वो भी उतनी छोटी बड़ी, हर चीज एक बराबर है। उसके दर से कोई भूखा नहीं जाता। गुरु महाराज से हमने इतनी मेहरें पाई, मेरे ब्रदर की तंदुरुस्ती बख्शी, उसकी आगे ख्वाहिशें उन्होंने पूरी की। अराउंड 2016 मेरे हस्बैंड को गला खराब हुआ। पहले मैं आपको अपनी अपनों की ऊपर जो उन्होंने रहमतें की हैं, मैं वो शेयर कर लेती हूँ। माय लव्ड वंस, माय ब्रदर, माय हस्बैंड। सो इनका गला खराब हुआ तो हमने सोचा वायरल है, दवाई वगैरह दी, फर्क नहीं पड़ा, 10 दिन हो गए। देन अगेन वेंट टू द डॉक्टर। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, 2-3 हफ्तों में जाके हमको समझ आया कि इनके गले में बहुत बड़ी सिस्ट है, ऑलमोस्ट 6 इंचेस लॉन्ग, जिसके कारण इनकी एक वोकल कॉर्ड बिल्कुल बंद हो गई और दूसरी वोकल कॉर्ड जो है वो 20% ही वर्क कर रही है। सो आवाज बिल्कुल बैठ गई थी। उधर से वो सिस्ट इतनी बड़ी थी कि इनकी फूड पाइप और विंड पाइप को भी चोक होने का खतरा था। डॉक्टर्स बहुत अलार्म थे और हमने यहाँ चंडीगढ़ में पीजीआई वगैरह बहुत चक्कर लगाए, समझ नहीं आया। माय फैमिली फोर्स्ड मी टू कम टू दिल्ली so that I have someone with me. My brother was also there at that time in Gurgaon. So हमने दिल्ली आके मेरा बेटा, हम सब बहुत डॉक्टर्स के चक्कर लगाए, हॉस्पिटल कोई नहीं छोड़ा, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड हमको थोड़ी तसल्ली की जरूरत थी कि कुछ होपफुल हमें बताएं, कुछ क्लियर करे। आखिर में बहुत हॉस्पिटल्स के चक्कर काटने के बाद फाइनली वी वर गोइंग टू मेदांता इन गुड़गांव। उस दिन हमारी स्पिरिट जैसे बिल्कुल टूटी हुई थी और सारे जैसे ना बात करने भी की भी हिम्मत किसी में नहीं थी। और उस वक्त हमारे आगे एक गाड़ी लग जाती है जिस पे गुरुजी लिखा है। ऐसे लगा जैसे गुरुजी ना एक आस दे रहे हैं कि चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। एंड कैन यू बिलीव इट, वो गाड़ी हमको मेदांता लेके गई हॉस्पिटल। हमारे आगे आगे वो, पीछे पीछे हम। वी एंटर्ड मेदांता, वो हमारे आगे थी। वो पोस्ट में जाके रुकती है, वहां पे एक कोई बुजुर्ग फैमिली वेट कर रही होती, वो सारे बैठते हैं हंसते हंसते और वो चले जाते। तो मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी ने मेरे को एक सिग्नल दिया कि ये सब ठीक है, सब ठीक होएगा। आई एंटर्ड द लॉबी ऑफ द हॉस्पिटल। और तो आपको पता है हॉस्पिटल का एटमोसफेयर कैसा होता है। मुझे वहां पे, उसकी लॉबी बहुत ऊंची है, अगर इट्स मेनी फ्लोर्स हाई, वो छत बहुत ऊंची है और मुझे वहां पे गुरुजी साक्षात दिखाई देते हैं, बहुत विराट रूप में। उन्होंने पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और दोनों हाथ ऊपर करके मेरे को ब्लेस करते। और मेरा जो दिल बिल्कुल क्रश हुआ पड़ा है और टूटा पड़ा है, मेरे को एकदम ऐसी ताकत आ जाती है और मेरे अंदर ऐसे जी करता है जैसे मैं नाचने लग जाऊं।
और मैं ये भी अपने मन में उस वक़्त भी सोची हूँ और बाद में भी बहुत बार सोची हूँ कि मेरे घर में गुरुजी का जो स्वरूप है, जिसको मैं सुबह-शाम माथा टेकती हूँ, वो साहिब का स्वरूप रेड में है, वस्त्रों में। तो मुझे जनरली एक ख़्याल जो गुरुजी का आता है, वो रेड उनके चोले में आता है। तो मैं सोची हूँ मुझे गुरुजी येलो में क्यों दिख रहे हैं? बट आई एम सो हैप्पी टू सी हिम। अ, तो मन में एक उम्मीद जागती है। वी वेंट मेट द डॉक्टर, डॉक्टर गेव अस अ लॉट ऑफ होप। एंड वो डॉक्टर जो हमारी सर्जरी 1.5 महीने के बाद डाल रहा था और हमें पता था कि 1.5 महीने तक हम वेट नहीं कर सकते। गुरुजी की ऐसी कृपा हुई है कि पता नहीं बस बातों-बातों में ही वो कहते हैं कि यू जस्ट वेट आउटसाइड। उनका जो पीए था ही टोल्ड अस टू वेट एंड ही सेड ही विल चेक विद सम अदर क्लाइंट्स ऑफ द डॉक्टर। और कहने की बात ये है कि वो जो सर्जरी इतनी लेट हो रही थी, उन्होंने हमें कहा कि तुम अभी एडमिट हो सकते हो, तुम्हारी सर्जरी कल सुबह पहली कर देते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने फिर छुट्टी पे चले जाना है और हम समझते हैं कि तुम वेट नहीं कर सकते। ना हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स, ना पैसे पूरे। वी वर कन्विंस्ड विद द डॉक्टर। हम वहाँ एडमिट हो गए, सर्जरी हुई, गुरुजी की मेल से रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई और हम वहाँ से सुख लेके घर आ गए। और जब मेरे हस्बैंड वहाँ पे रिक्यूपरेट कर रहे थे, अभी ठीक हो रहे थे, मेरे को एक गुरुजी के सत्संगी हैं, वो गुरुजी का एक सत्संग शेयर करते हैं किसी और का। और वो लेडी बताती हैं कि वो गुड़गाँव में है शायद, और उन्होंने बताया कि कैसे उनको बहुत लोग मिले हैं जो गुरुजी के फॉलोअर्स हैं और जो गुरुजी के फॉलोअर्स नहीं हैं, जिनको गुरुजी मेदांता हॉस्पिटल गुड़गाँव में मिले हैं और वो हमेशा पीले वस्त्रों में उनको मिलते थे। उन सब का एक यही सेम एक्सपीरियंस था कि उन्होंने पीले वस्त्र पहने हुए थे और उनको मेदांता हॉस्पिटल में उन्होंने उनको बोला है कि सब ठीक हो जाएगा। सो दिस इज गुरुजी महाराज। वो अपने भक्त को अगर दिलासा देते हैं या कुछ आपसे बात करते हैं या आपको कोई मैसेज देते हैं, तो वो आपको वो पक्का करवा के देते हैं। वो आपको, जो मैं बार बार सोचती थी कहीं ना कहीं कि गुरुजी येलो वस्त्र में मेरे को दिखे और बहुत प्यार से हंसते हुए चेहरे से उन्होंने मेरे को ब्लेस किया और वो रहमत लेके हम घर आए हैं। उस मालिक की रहमत बहुत बेअंत। I have no words of gratitude for my guru. Uh, उसके अलावा then again I would like to share so many incidents. Once again, my brother was in Montreal now. He had come to Montreal on a tour. तो वो कनाडा में अकेला था, भाभी बहुत दूर थी कनाडा में। और वो आता है वहाँ पे और उसको ही इज गोइंग फॉर अ मीटिंग और उसके पेट में बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द, एंड ही टेल्स अ कैब टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल। और वो हॉस्पिटल जाता है तो वो कहते हैं कि आपका अपेंडिक्स जो है वो उसका अटैक है एंड यू वो काफी swollen है एंड वी नीड टू ऑपरेट ऑन इट। बाय द टाइम वो सर्जरी होती है और उसके बाद मेरा जो ब्रदर है वो उसको हॉस्पिटल से काफ़ी दिन हो जाते हैं, लेकिन वो उसको रिलीव ही नहीं करते वहाँ से हॉस्पिटल से। सो ही इज़ वरीड। एवरी टाइम ही वुड आस्क द डॉक्टर्स वुड से कि नहीं, अभी टेस्ट क्लियर नहीं आ रहे हैं। तो उनको कुछ पैचेस दिखते थे, जिनसे वो कंसर्न्ड थे, जो नहीं होने चाहिए थे। वो वरीड थे कि ये जब तक क्लियर नहीं होते, मे बी विल नॉट लेट यू गो एंड वी हैव टू फाइनली सी कि इस पे सर्जरी करनी है कि क्या। गुरुजी तब तक अपना चोला त्याग चुके थे, मगर हमने मेरे ब्रदर से ये शेयर नहीं किया था। तो ब्रदर मेरे को जब बहुत वरी होने लग गई, तो उसने गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी साहब, मैं यहाँ पे अकेला हूँ परदेश में, मेरी बीवी बहुत छोटी है, बच्चा बहुत छोटा है, इसको कुछ नहीं करना आना, मैं यहाँ का अकेला यू नो वाली वारिस इन सब का रिस्पॉन्सिबल हूँ। मेरे को ताकत दे, मेरे को ठीक करो आप साहिब, मैं अपने परिवार से वापस मिलूं। मैं बहुत ज्यादा वरीड हूँ अपनी सेहत को लेकर। उस रात को गुरुजी सपने में आते हैं मेरे ब्रदर के, अपने हाथ में लंगर लेके आते हैं, प्रसादा दाल सब्जी बैठ के उसको खिलाते हैं और उसके बाद गुरु साहब चले जाते हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन माय ब्रदर वेक्स अप,
द डॉक्टर्स कम इन एंड दे से कि हम आज एक और टेस्ट करेंगे, ऑल्दो आज वो शेड्यूल तो नहीं था, लेकिन हम एक और टेस्ट करते हैं। और आपको पता ही है कि वो टेस्ट जब होता है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं और मेरा ब्रदर दोपहर तक डिस्चार्ज हो जाता है हॉस्पिटल। ये गुरु महिमा है, ये गुरु की कृपालता है। उसका चोला होना या उसका चोला त्यागना, वो तो शक्ति है, वो तो लाइट है, वो तो ऑल पावरफुल है, ऑल परवेडिंग है, वो जन्म मरण से परे है। तो ये सोचना कि गुरु जी ने चोला त्याग दिया तो शायद उनकी शक्ति कम है, अकाल पुरुष की क्या शक्ति कम होगी, उसके कितने रूप हैं, कभी ह्यूमन फॉर्म में, निराकार रूप में और भी सशक्त, और भी ज्यादा पावरफुल। गुरु को सिर्फ अरदास है, हमारा समर्पण है, हमारी दिल से अरदास है। वो हमें नहीं छोड़ता, हम तो उसे बहुत बार छोड़ देते, हम कच्चे हैं। पक्का तो गुरु है हमारा, बस वो हमारा हाथ हमेशा कस के थाम के पकड़े रखे। ये रहमते मैंने और मेरे अपनों ने अपने साहिब से बहुत बार ली है। जिंदगी के सारी खुशियां, ये जो परिवार मेरा बिखर रहा था, इस परिवार को मेरे दाते ने वापस जोड़ के, हम प्रैक्टिकली एक धागे से लटके हुए थे कई बार लाइफ में, लाइफ किसी भी तरफ जा सकती थी। उस साहिब ने हमारी बाजू पकड़ी, हाथ पकड़ा और हमें उस मुश्किल की घड़ी में से बिल्कुल बाहर निकाला। और कोई एहसान गुरु जी ने इतनी बार मेरे को दिखाया है कि किस तरह से वो मन की हर बात जानते हैं। जो बात मेरे हस्बैंड तक को नहीं पता होती थी, वो भी गुरु जी जो है साहिब मेरे, वो अक्सर जब मैं उनको मत्था टेकती थी दिल्ली जाके, तो वो उसको ऐसे बोल देते थे मैटर ऑफ फैक्ट वे में, कि मेरे कानों में घंटियां बजने लग जाती थी कि ये बात तो सिर्फ मेरे मन की एक इच्छा है, जिसको मैंने शेयर ही नहीं किया, क्योंकि मुझे पता अभी किसी के मीन्स नहीं है उसको शेयर करने के लिए। मेरा बहुत जी करता था कि गुरुजी के बड़े मंदिर के आसपास वी शुड बाय अ हाउस। वी यूज्ड टू हैव लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टी इन दिल्ली, बट आफ्टर दोस दिल्ली राइट्स so we shifted to Chandigarh, and now I would often think कि ना एक ऐसी जगह हो, rather than कि हम अपने रिलेटिव्स को जा जाके तंग करें। हर बार हम जाते हैं, उनको तकलीफें करनी पड़ती है, रात को लेट आते हैं संगत से, उनको जाग के दरवाजे खोलने पड़ते हैं। तो हम एक फ्लैट ले लें, और मेरा मन करता था कि ये फ्लैट ऐसा हो जिसकी चाबी उसकी मैट के नीचे ही पड़ी रहे और संगत जाए, और वो सबके लिए ओपन हो कि ये सबका घर है, जिसको अपने दाते के दर्शन करने हैं वो करके करे, घर को साफ हम सब मिलके रख ले और ये एक जगह हो। तो करते करते कुछ बार बात हुई, कुछ बार फिर वो जब मेरी होप्स ऊपर हो गई, तो फिर मेरे को लगा कि घर में सबने कहा कि नहीं नहीं, उसकी मेंटेनेंस के लिए हमको और लोग भी रखने पड़ेंगे, अभी नहीं लेते दिल्ली में प्रॉपर्टी। वो बात रह गई, तो मेरा मन बड़ा दुखा हुआ था कि मेरे को इतनी होप दिला के सबने ना कर दी आखिर में आके। तो देन आई थॉट कि जो गुरुजी का हुक्म है, जैसे वो करेंगे वैसे। तो जब मैंने जाके दिल्ली जाके उनको मत्था टेका, तो मेरे को कहते हैं फ्लैट ले ले इत्थे, मंदिर से इधर ले ले उधर ले ले। आई कुडंट बिलीव कि ये चीज मेरे मन की गुरुजी तक कैसे पहुंची। कुछ और बातें थी जो मैंने कभी, ये तो फिर भी मैंने किसी से शेयर की थी, कुछ और बातें थी जो बिल्कुल मेरे मन के करीब थी। उनको भी गुरुजी इतनी सरलता से कह देते थे हंसते हुए कि लगता था जैसे कहा है कि नहीं कहा, कि मेरे कान बज रहे हैं। वो परमात्मा है, वो सर्वव्यापक, वो बहुत प्यार वाला है। आई शेयर वन मोर इंसिडेंट विथ यू। दिस वाज द ईयर 1999। मेरे हम लोग न्यू ईयर्स के लिए गुरुजी के पास गए थे 31 दिसंबर को 1998 को। तो उस वक्त मैं गुरुजी के प्यार में इतनी भीगी हुई थी कि बस मेरा दिल करता था कि जब मैं गुरुजी के पास जाऊं, मैं अपने मन में कोई चिंता कोई फिक्र ना लेके जाऊं, मैं एक शुक्राने की तरफ से जाऊं कि तू मालिक मेरी जिंदगी में आया है, ये शुक्राना है आपके लिए।
और मैं प्यार से तैयार हुई, सादे जे कपड़े सीगे पर बहुत प्यार नाल पाए और व्हेन आई रिमेंबर व्हेन आई वोर दैट सूट, इट वाज़ सो सॉफ्ट एंड सो सिल्की दैट व्हेन आई लुक्ड एट इट आई थॉट दैट आई एम नॉट वर्दी ऑफ इट. I should have got a chola made out of this very, you know, silky, soft cloth. It is more worthy of my guru than it, you know. तो हर चीज उनके प्यार में उस वक्त जब मन रमा होता है तो आपका जी करता है कि हर चीज उसके आगे चरणों में रख दो. तो मैं तैयार होके जब हम लोग गुरु जी के दर पे पहुंचे, गुरु जी ने इतना प्यार किया, इतना प्यार किया. चरण दबाने को कहा, नाचने को कहा. कभी-कभी जब फंक्शंस होते थे, कोई स्पेशल डेज होते थे, गुरुजी हमको सबको संगत को डांस करने को कहते थे. इट वाज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ. तो बहुत प्यार थी. और जब न्यू ईयर्स होने वाला था स्टार्ट, तो कुछ मोमेंट्स पहले उन्होंने लाइट स्विच ऑफ कर दी और मैं गुरुजी के चरणों पे बैठी थी. मैं इनके चरण दबा रही थी. और मैंने देखा है गुरुजी के पीछे विंडो है, एम्पायर स्टेट की बात है ये, और उनकी बिल्कुल दबा रही हूँ तो आई कैन फील हिज लेग्स, ऑब्वियसली उनको दबा रही हूँ तो. लेकिन जब लाइट चली जाती है तो मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी की बॉडी नहीं है, उनकी बॉडी की पूरी मेरे को शेप दिख रही है. अ, बिल्कुल ब्रिलियंट ब्लू लाइट में वो कन्वर्ट हो गए हैं. पूरी की पूरी उनकी शेप है लेकिन वो लाइट है. जब मैं दबाती हूँ तो आई कैन फील इट, हिज बॉडी. बट जब मैं उनको देखती हूँ तो सिर्फ वाइब्रेंट ब्लू लाइट, इतनी ब्रिलियंट लाइट, इतनी ब्यूटीफुल डीपर ब्लू लाइट जो होती है उस तरह का बहुत सुंदर लाइट मुझे दिखाई दी. और मैंने जोर जोर से मुक्के गुरुजी की टांग पे मारे, गुरुजी गुरुजी, बट ही नेवर रिस्पॉन्डेड, कुछ नहीं बोले. और जब लाइट आती है तो गुरुजी वैसे के वैसे, बिल्कुल उन्होंने शो ही नहीं किया कुछ के मैंने तेरे को कोई एक्सपीरियंस कराया है. मैंने सोचा मेरी आंखें चुंधी आ गई हैं लाइट की, फिर चली गई, शायद उसका था ये. गुरुजी ने बहुत प्यार किया उस दिन. हम काफी लेट उन्होंने हमको वहां से इजाजत दी. हम आज्ञा लेके मेरे से 4 साढ़े 4 के करीब घर पहुंचे होंगे. और मेरे मन में इतना प्यार, मुझे लगे कि आज फर्स्ट हो गई है और शाम को हमने फिर दर्शनों के लिए जाना है. पर मुझसे तो वेट ही नहीं हो रही. मेरे को तो ऐसे लगता था कि मैं मर ना जाऊं कहीं. अगर मैं इतनी देर वेट कैसे कर सकती हूँ, इतने आवर्स अवे फ्रॉम माय गुरु. दैट इज द काइंड ऑफ ब्लेस यू फेल्ट व्हेन यू वर विद योर गुरु. और जब मैं गुरु जी के चरण दबा रही थी, बिलीव यू, उस वक्त मेरे मन में एक ही बात आ रही थी कि गुरु, मैं इस वक्त घुल के तेरे चरणों में समा जाऊं, क्योंकि ये मोमेंट के लिए मैंने बहुत जन्म वेट किया है. That I don't seek anything beyond this. I want nothing more in life. In this moment when I am sitting at your feet, जब मैं आपके चरण दबा रही हूँ, मेरी सारी लाइफ जर्नी की सारी भूख, सारी प्यास, सारी हसरतें खत्म हो गई. इस मोमेंट में दिस इज व्हाट आई वाज born for. This is, what I have been traveling, journeying for all these lives, all these lifetimes. इतने जन्म. और इतना मन तसल्ली में, इतना शुक्राने में कि उसमें कोई और ख्वाहिश ही नहीं. ना मुझे हस्बैंड याद आया, ना बच्चा. मुझे बस ये दिखे कि मेरी जिंदगी का जैसे मकसद पूरा हो गया. मुझे और जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए. तो वहां से जब वापस आए तो बहुत प्यार में थी. और व्हेन वी वेंट टू बेड तो मैं आंख लग गई है और सडनली मुझे इतनी ज्यादा खुशबू आती है रोजेस की कि मुझे लगता था कि मेरा जैसे सांस बंद हो जाएगा. इतनी रोजेस की खुशबू मेरे गले में से जैसे ऑलमोस्ट 1 इंच की, जैसे नियरली जैसे कोई उसमें कोई ओपनिंग हो गई है और वहां से इतनी फ्रेग्रेंस मेरे अंदर से आ रही है, मेरे गले में जैसे कोई मोरी हो गई है. और उसमें से फ्रेग्रेंस ही फ्रेग्रेंस, खुशबू खुशबू गुलाबों की इतनी ज्यादा कि मुझे लगता था कि पूरा घर क्या, ये पूरा एरिया जो है ये उससे महकने लग जाएगा. और एंड आई रैन टू माय मामा एंड आई वोक हर अप एंड आई सेड, कैन यू स्मेल
द फ्रेग्रेंस ऑफ रोजेस कमिंग फ्रॉम मी। तो मामा ने कहा कि ना बच्चे, मेरे को तो तेरे से खुशबू नहीं आ रही, तो तेरे और तेरे गुरु के बीच में है। तूने भी उन्हें प्यार किया तो वो भी प्यार से तेरे पास आए होंगे। मैं फिर जाके लेट गई, फिर काफी देर के बाद वो खुशबू बंद हो गई। उसके बाद मैंने बहुत बार कोशिश की कि अरे मेरे को खुशबू आ रही है, तो वैसी खुशबू मुझे लाइफ में उसके बाद कभी नहीं। अगले दिन फर्स्ट उसी दिन फर्स्ट को शाम को जब गुरुजी के पास जाते हैं तो मैं मत्था टेकती हूँ गुरुजी को। मेरे को कहते हैं जा पीछे जाके बैठ। तो एम्पायर स्टेट में जो बिल्कुल पीछे गुरुजी की चोन से जो बिल्कुल दूर जगह बनती थी, वो गुरुजी के कमरे के साथ जो दीवार लगती थी, मैं वहां जाके बिल्कुल सट के बैठ गई कि जितना पीछे बोला है उधर जाके बैठ जाऊं, गुरु की हुक्म की पालना तो करनी है। अंदर से एक बार मन बुझ भी गया कि गुरुजी बस इतना ही प्यार करना था, अब आप मुझसे बात नहीं करोगे। कल रात तो मेरे को बहुत आपने जन्नत के दर्शन दीदार ये ना कराए हैं, और आज आप मुझसे कह रहे हैं कि इतने दूर बैठ जा। बट जो उनका हुक्म। प्रसाद लेने के लिए लाइन में लगी, तो मैं जब मत्था टेक के प्रसाद लिया मैंने गुरु साहब से, तो उनके पास बैठी संगत को कहते हैं, पुछो राती इन्हों नजारे दिखाते कि नहीं दिखाते, पुछो रात सारी ये देखो रहा कि ना रहा। ये मालिक है हमारा। हम इतना सा प्यार करते हैं, हमें तो प्यार करना भी नहीं आता। और वो फ्रेग्रेंस मैं आपको जितना मर्जी बता दूं, पर मैं आपको वो एक्सपीरियंस नहीं करवा पाती। वो आप अपने एक्सपीरियंस से जानेंगे कि गुरु की खुशबू क्या है। जब भी कभी मन डोलता है, जब भी कभी तुम घबराए हुए होते हो, तुम्हें लगता है मेरा गुरु सुनेगा ना मेरी बात, क्योंकि हमें हमेशा अर्जेंसी होती है कि मेरे पे मुश्किल है, इसे अभी काटे तो कर तो सकता है। जब भी कभी हम अगर डोलें तो हमारा साहिब जो है वो हमारी बाह पकड़ता है। वो उस मोमेंट में मेरे को गुरुजी का ये एक्सपीरियंस याद आता है, और मैं समझती हूँ कि गुरु मेरे हमेशा अंग संग है, मैं कभी उससे दूर नहीं हूँ। एक बार मैंने गुरुजी के आई थिंक शायद दिवाली का टाइम था, मैंने एक कार्ड लिखा गुरुजी के लिए, और मैं उनके कुछ फॉलोअर्स के लिए दिल्ली लेके जा रही थी। तो मेरा मन माना कि सबसे पहले ये परिवार तो गुरुजी से है, मैं अपने साहिब के चरणों में कार्ड रखती हूँ। मैंने गुरुजी के लिए बहुत प्यार से पंजाबी में लिखा, क्योंकि जो मन की सच्ची भावना है वो आपकी अपनी जबान में इट कम्स फोर्थ। और मैंने जब उसे साइन किया, मैंने अपना नाम नहीं लिखा, मैंने बस आपका सेवक करके लिखा कि तुसी मेरे पे इतनी रहमत कीती है। जो भी प्यार में उस वक्त मेरे मन से निकला मैंने कार्ड में लिखा, और उसमें अपना नाम वगैरह कुछ नहीं लिखा, और अपना छोटा सा कार्ड लेके हौसला नहीं था गुरुजी के आगे बोलने का, उनको देने का, तो वो कार्ड लेके मैं चली गई। और जब लेके वहां गई तो हिम्मत ना हुई उनके चरणों में रखने की। और मैं जब गई हूँ एम्पायर स्टेट, तो सामने एक उधर साइड बोर्ड होता था, साइड बोर्ड पे बड़ी बड़ी गिफ्ट पड़ी हुई। तो फिर तो बिल्कुल ही मेरी तुच्छ बेटा, क्या रखूं, तो मैंने गुरुजी के आगे भी नहीं रखा। और फिर पता नहीं क्या मन में आया, क्वाइटली मैंने जाके चोरी से ना उस कार्ड को बहुत सारे गिफ्ट के नीचे रख दिया। वो कार्ड जिसपे ना नाम लिखा है ना कुछ। चलो जी, रख के आ गए। बहुत साल, शायद महीने साल बीत गए। गुरुजी के एक सेवक उनके साथ होते थे, नवराज वीर जी, वो चंडीगढ़ से ही हैं। वो उनके पास तब दिल्ली में सेवा में होते थे। तो बहुत देर के बाद कभी गुरु एक बार नवराज जी बात कर रहे थे, और उन्होंने मेरे को बताया कि एक बार ना दिवाली के पास गुरु जी ਲਈ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ गिफ्ट ਆਈਆਂ, ਤੇ गुरु जी कहते ਜਿਹੜੀ ठीक लगदी ਉਹ अंदर रखते की। तो नवराज ने कहा कि मैंने सारी गिफ्ट छोड़ दी, ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਦਿਖਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਾਰਡ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ गुरु जी ਦੇ बेड साइड ਤੇ रख। तो उन्होंने सारी कार्ड की डिस्क्रिप्शन दी, और कार्ड के अंदर ये तक बताया कि वो साइन जो किया था उसने अपना नाम भी नहीं लिखा। तो गुरु ने मेरे को बताया कि तूने प्यार किया, तूने मेरे आगे नहीं रखा, पर देख वो मेरे साथ मेरे कमरे में आ गया, मेरे करीब है, मुझे आई एक्सेप्ट इट। गुरु की महिमा बहुत प्यार, वो बहुत फराख दिल।
बहुत बख्शिंदा। और एक और एक्सपीरियंस मैं शेयर करती हूँ आपके साथ गुरुजी की मामा का। एक बार गुरुजी का एक टाइम था जब गुरुजी की मदर मेरे साथ बहुत बाय चांस संगत में वो और मैं साथ-साथ बैठते थे। और एक बार मैंने देखा कि गुरुजी के मदर जो हैं वो गुरुजी का के आगे हाथ जोड़ के बैठे हैं, उनसे दूर ही बैठे हैं हम, लेकिन वो हाथ जोड़ के रो रहे हैं और बार-बार कहते हैं कि हे गुरु मैनू माफ कर दे, मैं तेनू पछाणिया नहीं। हे गुरु मैनू माफ कर दे, मैं तेनू नहीं पछाणिया। गुरुजी की मदर गुरुजी के आगे माफी मांग रही। इतनी ह्यूमिलिटी, क्योंकि वो मदर अब जान गई है कि जिसको उसने पैदा किया है वो माँ भी बहुत ऊंची है। वो माँ भी ये जिंदगी मौत के गेड़ के बहुत बियॉन्ड है, बहुत ऊंची रूह है जिसकी कोख से गुरु जन्मा है, परमात्मा जन्मा है। लेकिन वो भी रियलाइज करते हैं कि ये मेरा बेटा नहीं, ये अकाल पुरख है। जिस तरीके से उनके आंसू बह रहे थे और जिस तरीके से वो उसको प्यार से मिन्नतें कर रही थी चुपचाप, अंडर हर ब्रेथ, धीरे धीरे अरदासें कर करके कि मुझे माफ कर दे, मुझे कबूल कर ले, मुझे माफ कर दे। और इतनी ह्यूमिलिटी के लेसन हमें गुरु जी की संगत से मिले हैं। एक बार मेरा बच्चा बड़ा तब छोटा था, तो हम ऊपर चले गए और फर्स्ट फ्लोर पे गुरुजी ने भेजा और माय सन वाज स्लीपिंग क्लोज बाय। ही वाज वेरी यंग, वी पिक्ड हिम अप फ्रॉम स्कूल एंड ब्रॉट हिम अलोंग एंड इट वाज severe winter time, so he must have wet his pants. तो जब मैंने देखा तो मैं बहुत एकदम ना घबरा गई कि अरे तूने गुरुजी का ये पवित्र जगह यहाँ पे तूने गीला कर दिया है, ये तो बड़ा गलत कर दिया है। तो आई वोक हिम अप। तो इनके मम्मा मेरे साथ बैठे थे, माता जी। तो वो मेरे को कहते हैं कि बच्चे ने तेनू तंग नहीं किया, तू आराम नाल बैठी है इत्थे, अखा मीच के, इन्नू कुछ ना कर। वो गए, उठे और उठा के पोछा लेके मारने लगे। मैंने उनके हाथ से छीनने की भी कोशिश की कि मम्मी मेरे को दीजिए, आप क्यों लगाते हो पोछा यहाँ पे? ये कहते हैं नहीं, बच्चे रब दा रूप हुंदे, कुछ नहीं हुंदा। गुरु की माँ चाहते तो अहंकार से ग्रस्त होते, हमें दिखाते कि मैं किसकी माँ हूँ। सो गुरु जी के ममा से, उनकी मदद से लेसन्स ऑफ ह्यूमिलिटी, लेसन सादगी के हमने सीखे। गुरु के रास्ते में वही कबूल है जिसका मन झुका हुआ है। जो ईगो लेके जाएगा वो गुरु के दर पे कबूल नहीं होता। सो रास्ते हमारे सिंपल होने चाहिए, रास्ते हमारे प्यार के होने चाहिए, तभी हम इवॉल्व करेंगे, तभी हम गुरु के से गहरा जुड़ पाएंगे। ये लेसन सिंप्लिसिटी के, पूरा गुरु जी के साथ जो जर्नी है वो सिर्फ एक ही लेसन है, सिंप्लिसिटी का। स्पिरिचुअलिटी कोई स्पिरिचुअलिटी को लेके ज्यादा, जैसे गुरु जी ने सिखाया कि ये हंसते खेलते भी तुम गुरु से जुड़ सकते हो, उसको हाजिर नाजिर मान के भी जुड़ सकते हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अदा करके भी तुम स्पिरिचुअलिटी, ये भी तुम्हारा रास्ता हो सकता है। जिस भी रंग में गुरु रखे उस रंग को एक्सेप्ट करना, वो भी रहमत है गुरु की, उसका वो भी शुक्राना। मेरा ब्रदर एक बार भोपाल गया हुआ था और वहां पे कुछ सेंट्स ने उससे मिले, तो उन्होंने देखते ही मेरे भाई को कहा कि तेरे उत्ते ते बहुत वड्डी शक्ति दा हथ, उन्ने तेनू बहुत रखा है, तेनू बहुत कुछ उन्ने तेनू दिता है, तू उन्नू वापस की कीता है। तो हमारी सबकी भी एक जिम्मेदारी है, जिस मालिक के दर से हम लेते हैं उस मालिक को हम देने के काबिल कुछ नहीं है, पर हम अपना आत्म समर्पण करने की कोशिश करें। हम अपने आप को उसके चरणों में, उसके आगे अपने आप को सब कुछ उस पे छोड़ने की कोशिश करें। दैट वुड बी आवर ट्रू भक्ति टू हिम। आई थिंक आई कंक्लूड ओवर हियर। आई जस्ट से कि हमारा जो गुरु है वो सर्व शक्तिमान है। हम उसको
अंदर से अपने मन से उसका एहसास हमेशा अपने साथ रखें और वो हमारे अंग संग है, वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता। वो हर हाल में हमें हमेशा मुश्किलों से बचा ही रहा है, हमारे दुख दूर ही कर रहा है। और हम सब मिलके अरदास करें कि जहाँ तू हमारे दुख हरता है मेरे मालिक, वहाँ हमें अपने गुरु से गुरु मांगना सिखा। हमें अपने गुरु से बाकी दुनियावी सुख तो सारे वो अपने आप ही दे देगा। जब हमने तुझसे तेरे को मांग लिया तो फिर हमें किसी और चीज की जरूरत ही नहीं। देन यू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एंड आई वाज बोर्न टू डू ऐश। मैं ऐश ही करांगा, मेरा साहिब मेरा रखवाला है। तो सदा मेरे पे अपने मिहर भरिया हाथ रखे। ऐसी अरदास नाल मेरा गुरु परिवार सदा खिड़िया रहे, सदा सुखी रहे, अपने गुरु नाल जुड़िया रहे। I would like to round off my satsang. Thank you so much for this opportunity. Jai Guruji.